हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताती हूँ कॉलेज वाली। मैं जब कॉलेज में गई ना फर्स्ट दिन, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं कैसे कॉलेज में मैं देखूँगी सभी लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ी सी साई टाइप की हूँ। जब मैं कॉलेज पहुँची ना, तो फिर मैंने देखा, क्योंकि मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी, ना मेरे कोई फ्रेंड्स वहाँ पे थे और ना मैं टीचर्स को जानती थी। जब मैं फर्स्ट दिन कॉलेज को गई, तो फिर मैंने देखा वहाँ पे कि मुझे यही नहीं पता था कि मेरी फैकल्टी कौन सी है। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर फैकल्टी कौन सी? उन्होंने बोला ये आपकी साइंस फैकल्टी है। जब मैं उस फैकल्टी के अंदर गई ना, तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा था कि क्लास कौन सी है। फिर मैंने देखा, सर से पूछा, फिर सर ने कहा कि आपकी क्लास ये है। तो फिर मैं जब क्लास में गई ना, उस क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे थे, क्योंकि मेरी जो सीट है जिससे मैं कर रही थी डिग्री, वो बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें थे। तो फिर मैंने देखा पूरी क्लास भरी हुई थी बच्चों से, जबकि मैं 10:30 बजे कॉलेज में पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर मैं कम इन। सर ने बोला आ जाओ। सर ने कहा इतना लेट? मैंने कहा नहीं सर, मैं थोड़ी लेट हो गई। अब आप बताओ, क्योंकि मैं 20 किलोमीटर दूरी तय करके जब जाती थी तो लेट तो हो जाऊंगी। कभी ट्रैफिक लगता था तो टाइम तो लग जाता है उसमें। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में, सर ने बोला कि हाँ आ जाओ। जैसे ही मैं अंदर गई, अब उस सीट नहीं थी बैठने के लिए कि मैं बैठूँ तो बैठूँ कहाँ। अब मैं खड़ी, सर ने कहा कि और जो लड़के बैठे हुए थे उन लड़कों से कहा तुम यहाँ से जाओ, उठ जाओ और ज़मीन पे बैठ जाओ, लड़कियों को बैठने दो। मैं थी, एक लड़की कोई और थी, क्योंकि मेरे उस टाइम कोई फ्रेंड तो थी नहीं। तो वो लड़की और मैं, लड़के उठ तो गए वहाँ से और बैठ गए वो ज़मीन पर, और मैं और वो एक लड़की और थी, वो हम लोग दोनों बैठ गए सीट पर। अब वो बोलने लगी, अब हम वहाँ पे बैठे। सर ने कहा ठीक है पढ़ो। अब जैसे ही मैं बैठी और वो लड़की बैठी, अब वो लड़के बोलने लगे पहले तो आती हैं देर से और हमें भी अब ज़मीन पे बैठना पड़ रहा है। हम अच्छे से अपने सीट पे बैठे हुए थे, इन लोगों की वजह से हमें वहाँ से हटना पड़ा। तो हम लोग को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे नहीं कह रहे थे, वो तो आपस में अपना डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कहने लगे, अब कह रहे आती हैं इतनी दूर से और फिर इतना लेट आती हैं और मुझे ज़मीन पे बैठना पड़ता है। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम लोग शांति से बैठे रहे। सब पढ़ाते थे तो हम लोग बस पढ़ कर रहे थे। जैसे ही क्लास हमारी ख़त्म हुई, हम लोग क्लास से बाहर निकले। तो जब क्लास से बाहर निकले, अब वो लड़के एकदम से बोलने लगे कि इनकी वजह से आज मुझे ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है, वरना मैं ज़मीन पर बैठता नहीं। तो फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम लोग पहले दिन कॉलेज में गए थे और डर भी लग रहा था, पता नहीं कैसे यहाँ का माहौल है क्या नहीं है। फिर मैं दूसरे दिन गई, लेकिन दूसरे दिन मैं यहाँ अपने घर से मैं निकल गई थी 8 बजे, क्योंकि मुझे 10 बजे कॉलेज हर हालत में पहुँचना था। फिर भी कितना भी ट्रैफिक लगे, लेकिन मुझे टाइम से पहुँचना ही था कॉलेज। तो मैं गई। मैं जब दूसरे दिन कॉलेज गई, तो कॉलेज में देखा तो सीट खाली हुई थी। मैंने कहा मैं कम इन सर? सर ने कि आओ। सर ने कहा आज टाइम से आई हो? मैंने कहा जी सर। मैंने कहा सर आज ट्रैफिक नहीं था तो मैं टाइम से आ गई। फिर मैं जब बैठ गई, अब वो लड़के लेट आए। तो फिर जब लड़के लेट आए, फिर वो लड़के ज़मीन पे ही बैठे। मैंने उनको देखा, वो देखा, अब कह रहे हैं अब तो इनकी कोई गलती नहीं, अब हम ही लोग लेट आ गए हैं। अब मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला और मैं बस अपने पढ़ती रही और वहाँ से चली गई। फिर जब मैं तीसरे दिन कॉलेज गई, तो मुझे एक, आज जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे कॉलेज में मिली। उसने कहा कि तुम कहाँ से आती हो? मैंने कहा मैं यहाँ से आती हूँ। मैंने कहा तुम? कि मैं भी वहाँ से आती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने उसको अपना नंबर नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं, इसको तो मैं जानती नहीं हूँ। मैंने उसको अपने पापा का नंबर दे दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें अपने पापा का देती हूँ, अगर मैं जैसे ही घर से निकलूँगी वैसे ही तुम्हें कॉल कर दूँगी। उसने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है। हम लोग वैसे ही कॉलेज में आ गए। फिर हम लोग जब घर आए, फिर हम फिर गए कॉलेज। तो मैंने उससे फ़ोन करा, मैंने कहा मैं घर से निकल रही हूँ, तुम भी निकल आओ, फिर उसके बाद हम बस में चलते। उसने कहा ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग चलते रहे और फिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। फिर मैं उसी के साथ रोज़ आती थी और रोज़ जाती थी। अब फिर हम लोग एक बार लेट हो गए उसके चक्कर में। जब मैं पहुंची तो फिर और लड़के तो वो बैठे थे, सर ने उनको उठा दिया, हम लोग को बैठा दिया। अब वो जैसे ही बोले कि इनकी वजह से हम लेट हो गए, लेकिन हम लोग अब इतने, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा निकल चुका था, हम लोग इतने देख चुके थे, तो हम लोगों को कोई डर नहीं लगा। हम लोग हंसते रहे, आराम से बैठे रहे और किसी से कुछ कहा ही नहीं हम लोगों ने, और बस हंसते रहे। पहले मैं हंसती नहीं थी, फिर मैं हंसने लगी।
फिर ऐसे ही मेरी बहुत सारी फ्रेंड बन गई। हम लोग पहले एक फ्रेंड थी मेरी, फिर हम लोग 5-6 फ्रेंड्स और बन गए और हम लोग इसी तरह कॉलेज आते थे। और फिर हम लोग लड़कों से कभी बात नहीं करते थे क्योंकि लड़कों का कोई भरोसा नहीं वो किस तरीके से डील करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही जाते थे। जब हमारा प्रैक्टिकल हुआ तो फिर हमारी उन फ्रेंड्स के साथ नहीं था। फिर हमारे कॉलेज में एक जो लड़का था उसके आगे वाले रोल नंबर में बैठा। मैंने कहा लड़का लड़की सब एक साथ बैठी। फिर मेरी अब जहाँ मैं बैठी थी जिस क्लास में, वहाँ पे 2-4 लड़कियाँ थी, लेकिन वो अदर सीट पे बैठी थी। मेरे आसपास थे वो लड़के बैठे हुए थे। मैंने कहा अब क्या करूँ। मैंने कहा चलो मैं सर से पूछती हूँ। मैंने कहा सर प्रैक्टिकल में आप बता दो कौन कौन से टॉपिक लिखे जाएंगे। सर ने कहा आपके इस ग्रुप को मैंने बता दिया, इनसे आप पूछ लो। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं पूछती हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन लड़कों से बात तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा सुनो सुनो। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ये बता दो कि मेरा नाम सुनो नहीं है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम लिखो। हमने कि तुम्हें उससे मतलब नहीं है, मुझे बस टॉपिक बता दो कौन सा है, मैं खुद कर लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही उन्होंने बता दिया मैंने वैसे ही अपना लिख लिया और सर से कहा। मैंने कहा सर ये लिख कलेक्ट कर लो। अब लड़के बोलने लगे ये लड़की तो बहुत ही एटीट्यूड में रहती है, भाई इससे ज़रूर इससे बात करें तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन मैंने ये बात सुन ली। मैंने कहा इनसे तो मैं कभी बात नहीं करूँगी। फिर वैसे ही मैं कॉलेज से निकली, लड़के बोले कि तुम्हारा रोल नंबर मेरे पास है। मैंने कहा हाँ सबका होता है, उसमें क्या है बड़ी बात। तो बोले कुछ नहीं और वहाँ से निकल गई। दूसरे दिन मैं गई, अब कह रहे ये लड़की तो बहुत है एटीट्यूड में, सभी लड़कियाँ बात करती हैं, ये लड़की तो बात ही नहीं करती है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लड़कों से बात करने में अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसे ही मैं कॉलेज जाती रही और फिर मेरे एग्ज़ाम हो गए और मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जाती थी, उन्हीं के साथ मैं आती थी। ये है मेरी कॉलेज की स्टोरी। हरे कृष्णा दोस्तों।